दोस्तों, आप रोज गैस जलाते हो, खाना बनाते हो, लेकिन क्या आपको पता है ये गैस बनती कैसे है? कहीं ये किसी फैक्ट्री में केमिकल मिलाकर तो नहीं बनती, या फिर जमीन के नीचे कोई गैस का समंदर है? आज हम आपको ले चलेंगे एक सफर पर, सफर उस यात्रा का जो शुरू होती है करोड़ों साल पहले धरती के गर्भ से और खत्म होती है आपकी रसोई में। चलिए शुरू करते हैं। एलपीजी का अर्थ, सबसे पहला सवाल। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। नाम सुनकर माथे पर बल पड़ गए ना? चिंता मत करो, सिंपल भाषा में समझो। ये गैस असल में दो चीज़ों का मिक्सचर है। नंबर 1 प्रोपेन, नंबर 2 ब्यूटेन। ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारी एलपीजी गैस। लेकिन सुनो, ये दोनों गैसें हैं बिल्कुल शरीफ, बिल्कुल सीधी सादी, कोई गंध नहीं, कोई बदबू नहीं। फिर आपको वो सड़े अंडे जैसी गंध कहाँ से आती है? रुको, वो आगे बताएंगे। पहले समझो कि ये आती कहाँ से है। दोस्तों, ये कहानी है करोड़ों साल पुरानी, उस जमाने की जब धरती पर डायनासोर घूमा करते थे। जब ये जीव जंतु और पेड़ पौधे मरते थे तो जमीन में दब जाते थे, लाखों सालों तक दबे रहे। ऊपर से मिट्टी का दबाव, अंदर से जमीन की गर्मी, और ये मरे हुए जीव बदल गए काले सोने में, यानी क्रूड ऑयल में। ये क्रूड ऑयल या कच्चा तेल असल में एक फैक्ट्री है। इसमें से निकलता है पेट्रोल, डीजल और हमारा हीरो एलपीजी। अब ये एलपीजी बनती है दो तरीकों से। समझो, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता नेचुरल गैस प्रोसेसिंग, दूसरा रास्ता रिफाइनरी। जब जमीन से प्राकृतिक गैस निकलती है तो वो अकेली नहीं आती, उसके साथ होते हैं उसके दोस्त प्रोपेन, ब्यूटेन, ईथेन। इसे कहते हैं वेट गैस। इस मिक्सचर को ठंडा करो या दबाव डालो तो भारी गैसें अलग हो जाती हैं और यहीं से मिलती है हमें एलपीजी। दुनिया में जितनी एलपीजी इस्तेमाल होती है उसका 60% हिस्सा इसी तरीके से बनता है। बाकी 40% बनता है तेल रिफाइनरियों में। यहाँ कच्चे तेल को गर्म किया जाता है हजारों डिग्री सेल्सियस तक। गर्म तेल को डाला जाता है एक ऊंचे से टॉवर में। जैसे जैसे तेल ऊपर चढ़ता है, ठंडा होता है, हल्की चीजें ऊपर जाती हैं, भारी नीचे रह जाती हैं। सबसे ऊपर, सबसे हल्का, सबसे ऊपर निकलता है हमारा एलपीजी। लेकिन यार, कच्चे तेल में एलपीजी कम मिलती है, पेट्रोल की डिमांड ज्यादा है। तो क्या करें? इंजीनियरों ने निकाला तरीका, क्रैकिंग, यानी बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ो, पटाखे की तरह धमाके के साथ तोड़ो। और इस मशीन का नाम है FCCU, फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट। नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो, ये मशीन है असली हीरो। अब हमारे पास प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है, लेकिन इन्हें अलग भी तो करना है। ये दोनों गैसें अलग अलग तापमान पर उबलती हैं। इसी फर्क का फायदा उठाकर इन्हें अलग किया जाता है। फिर तय होता है कि कितना प्रोपेन मिलाना है, कितना ब्यूटेन, क्योंकि ठंडे इलाकों में अलग मिक्सचर चाहिए, गर्म इलाकों में अलग। अब बात करते हैं उस सड़े अंडे जैसी गंध की। याद है मैंने कहा था प्रोपेन, ब्यूटेन बिल्कुल गंधहीन होते हैं। सोचो, अगर गैस लीक हो और आपको पता ही न चले, फिर धमाके की आवाज, बहुत खतरनाक। इसलिए साइंस ने किया कमाल। इसमें मिलाया जाता है एक केमिकल, एथिल मरकैप्टन। ये केमिकल है इतना बदबूदार कि इसकी जरा सी मात्रा भी पूरे घर में गंध फैला देती है, और यही गंध है हमारी रक्षा कवच। जैसे ही गैस लीकेज होगी, ये गंध आपको आगाह कर देगी, भागो, खतरा है। अब सबसे दिलचस्प बात, गैस को बेचना है तो उसे सिलेंडर में भरना है, लेकिन गैस बहुत जगह घेरती है। एक सिलेंडर में गैस के रूप में बहुत कम भर पाएगी, इसलिए इसे तरल बनाया जाता है। कैसे? जबरदस्त दबाव डालकर। इस दबाव में गैस तरल में बदल जाती है, और जैसे ही आप रेगुलेटर खोलते हैं, दबाव कम होता है और तरल फिर से गैस बनकर बाहर आता है, जलने के लिए तैयार। अब ये तरल एलपीजी जाती है बॉटलिंग प्लांट। यहाँ लाखों सिलेंडर, पहले सफाई, फिर जांच, फिर मशीन से भराई। 14.2 किलो, 19 किलो, ठीक माप से। हर सिलेंडर की लीकेज टेस्ट, एक एक सिलेंडर की जांच, ताकि जब वो आपके घर पहुंचे तो 100% सुरक्षित हो। फिर लगे लेबल, फिर ट्रक में लौट और चल पड़े आपके शहर की तरफ। लेकिन दोस्तों, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये सब फॉसिल फ्यूल है, यानी जो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो फिर भविष्य में क्या होगा? अब साइंस ने खोज निकाला है नया रास्ता, बायो एलपीजी। हाँ,
गन्ने के कचरे से, सब्जियों के छिलकों से, इस्तेमाल किए हुए तेल से, यहाँ तक कि गोबर से भी। जापान में ये तकनीक आ चुकी है, यूरोप में हो रहा है इस्तेमाल। शायद जल्द ही दिन आएगा जब आपका सिलेंडर आपके खेत के कचरे से भरा होगा। कितना मज़ेदार है ना स्पीच देते हुए। तो दोस्तों, अब अगली बार जब आप गैस जलाओ तो याद करना, ये सिर्फ गैस नहीं है, ये है करोड़ों साल की यात्रा, ये है धरती की देन, ये है साइंस का कमाल, और ये है उन इंजीनियरों की मेहनत जिन्होंने इसे सुरक्षित आप तक पहुंचाया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, गैस बचाकर जलाना, क्योंकि ये धरती का खजाना है और हमें इसे संभाल कर रखना है।